हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा पाठ 7वां जहाँ चाह वहाँ राह। इस पाठ का आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। प्रश्न पहला देखो, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ कंस में हमें शब्द दिए गए हैं: प्रचुर, वृत्तांत, प्रयासों, अंतर्जाल, उपलब्धि। तो इन शब्दों की सहायता से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला देखो, डैश से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, संगठित डैश से काम आकार लेने लगा था। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। तीसरा, गांव के छगन बाबा ने डैश मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। गांव के छगन बाबा ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत डैश थी। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। जुई ने पुल के उद्घाटन का डैश बनाया। जुई ने पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया। प्रश्न दूसरा, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। पहला, गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला दूसरी तरफ। यह कथन सही है। दूसरा, आत्मविश्वास भरा यह स्वर जुई का था। यह कथन गलत है। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। यह कथन सही है। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। यह कथन सही है। केवल 20 दिनों में सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। यह कथन गलत है। प्रश्न तीसरा, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। पहला, एसंबा गांव के ठीक बीचों बीच डैश। पर्याय देखो, एक घना जंगल था, एक नाला बहता था, एक साधु रहता था। तो इसका सही उत्तर एक नाला बहता था। दूसरा देखो, यही संभावना एक दिन डैश। पर्याय, एकाएक काम कर गई, सब कुछ खत्म कर गई, सबको पसंद आई। तो इसका सही उत्तर एकाएक काम कर गई। तीसरा, विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने डैश। पर्याय, कृषि के बारे में पढ़ा है, स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा है, पुल की जानकारी पढ़ी है। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। चौथा, लेकिन क्या हम हर बरसात में डैश। पर्याय, ऐसे ही मस्ती करते रहेंगे, ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे, ऐसे ही भीगते रहेंगे। तो इसका सही पर्याय है ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। पांचवा देखो, हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की डैश। पर्याय, निंदा कर रहा था, मजाक बना रहा था, प्रशंसा कर रहा था। तो इसका सही पर्याय है प्रशंसा कर रहा था। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। प्रश्न चौथा, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं। पहला, आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का क्या कारण है। यह वाक्य गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा है। दूसरा, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। यह वाक्य तुषार ने अन्य विद्यार्थियों से कहा है। तीसरा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह वाक्य दामिनी ने अन्य विद्यार्थियों से कहा है। चौथा, जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल देखे भी है। यह वाक्य आशीष ने अन्य विद्यार्थियों से कहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर
एक एक वाक्य में लिखो। पहला, गांव की पाठशाला में प्रार्थना कक्षा में क्यों हुई? उत्तर, क्योंकि गांव में धुआंधार बारिश हो रही थी, जिसके कारण मैदान में प्रार्थना हो पाना संभव नहीं था। दूसरा प्रश्न, उस दिन कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी क्यों थे? उत्तर, बारिश के कारण गांव के बीचों बीच बहने वाले नाले में 4-5 फीट पानी भर गया था, जिसके कारण विद्यार्थियों के लिए उसे पार करके पाठशाला पहुंच जाना संभव नहीं था। अगला प्रश्न, कौन सा गीत गांव में प्रचलित हो गया था? उत्तर, गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसम्बा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। चौथा प्रश्न, पुल बनाने के लिए सामग्री खरीदने के लिए कितना पैसा एकत्रित किया गया? उत्तर, पुल बनाने के लिए सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित किए गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसमें पहला, कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ। उत्तर, जहाँ चाह वहाँ राह, कहानी का यह शीर्षक एकदम सार्थक है। एसम्बा गांव के विद्यार्थी छोटे थे, अनुभवहीन थे, साधनहीन थे, परंतु यदि कुछ करने की चाह हो तो धीरे धीरे उसकी पूर्ति के रास्ते भी निकल आते हैं। उन्होंने नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया, पैसा इकट्ठा किया। उनकी लगन देखकर गांव के लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। एक बुजुर्ग ने रेत उपलब्ध कराई, अन्य लोगों ने श्रमदान किया और सबके सामूहिक प्रयासों से 15 दिनों में पुल बनकर तैयार हो गया। गांव वालों और पाठशाला जाने वाले विद्यार्थियों को बरसात के दिनों में होने वाली परेशानी से सदा के लिए छुटकारा मिल गया। अगला प्रश्न, आंखों देखी किसी घटना का वर्णन करो। उत्तर, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो अविस्मरणीय बन जाती है। मेरे बड़े भाई शिकागो में सर्विस करते हैं। कई वर्ष बाद वे दिवाली पर घर आ रहे थे। पचमढ़ी के पास हमारी बड़ी जमींदारी, बाग बगीचे है। आसपास के इलाकों में पिताजी का अच्छा सम्मान है। मध्य प्रदेश में चोरी डकैती साधारण सी बात है। भाई मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लाए थे, परंतु उनके लाए हुए बम वो पटाखे तो अनोखे थे। ऐसे बड़े और भांति भांति के पटाखे मैंने कभी नहीं देखे थे। मैं एक एक पल गिन रहा था कि कब लक्ष्मी पूजन व भोजन हो और मैं पटाखे जलाऊं। खैर, अंत में पटाखे जलाने की घड़ी भी आ गई। पर यह क्या, अचानक बाहर से बंदूक चलने की आवाज़ आई। अवश्य ही हमारे घर को डाकुओं ने घेर लिया था। पता नहीं मुझे क्या सूझी, मैंने एक साथ सारे पटाखों में आग लगा दी। सारे पटाखे बहुत ज़ोर ज़ोर से फटने लगे, मानो एक साथ कई बंदूकें चल रही हो। डाकू पहले तो चौंके, फिर स्वयं को कमज़ोर समझकर भाग गए। घर में कोई नहीं समझ पाया कि घर के अंदर यह आवाज़ कहाँ से आई। पहले तो मैं सच्चाई बताते हुए डरा, फिर आगे बढ़कर मैंने सबको अपनी गलती के बारे में बताया। पिताजी ने मुझे गले लगा लिया। आज मेरी नादानी ने हमारे पूरे घर को बचा लिया था। सभी मेरी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए नाना प्रकार से मुझे आशीर्वाद देने लगे। अगला प्रश्न, इस कहानी का सारांश लिखो। उत्तर, एसम्बा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। बस्ती नाले के एक ओर थी, पाठशाला और खेत दूसरी ओर थे। बरसात के दिनों में नाले में इतना पानी भर जाता था कि बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते थे। एक बार
सब बच्चों ने आपस में सलाह करके नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया। गांव के सब लोगों से चंदा इकट्ठा किया, सामग्री खरीदी, बुजुर्गों के अनुभव से लाभ उठाया। गांव के सभी लोगों ने विद्यार्थियों का साथ दिया और 15 दिनों में सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया। व्याकरण और भाषा ज्ञान, इस पर आधारित प्रश्न देखो। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखो। शब्द दिए गए हैं, देखो। एसंबा, पाठशाला, बरगद, तालियाँ, बंजर, असंभव, विद्यार्थी, निरीक्षक, संगणक और उपलब्ध। इसका सही उत्तर देखो। वर्ण क्रमानुसार शब्द। पहला असंभव, उपलब्ध, तालियाँ, निरीक्षक, पाठशाला, बंजर, बरगद, एसंबा, विद्यार्थी और संगणक। दूसरा प्रश्न, मेरी कलम से कहानी में आए विराम चिन्ह चुनकर उनके नाम लिखो। पहला वाक्य देखो, वही नाला गुरुजी, तो इसमें दोहरा अवतरण चिन्ह और पूर्ण विराम है। दूसरा वाक्य, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, तो यहाँ विस्मय सूचक चिन्ह और पूर्ण विराम है। जहाँ चाह वहाँ राह, इसमें इकहरा अवतरण चिन्ह और पूर्ण विराम है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? इस वाक्य में प्रश्न सूचक चिन्ह है। एसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी, इस वाक्य में पूर्ण विराम है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी है, इस वाक्य में अल्प विराम और पूर्ण विराम है। वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे, इस वाक्य में योजक चिन्ह और पूर्ण विराम है। अगला प्रश्न, पाठ से हिंदी मराठी समुच्चरित शब्दों की सूची बनाओ। उत्तर देखो इसका। पहले मराठी अर्थ, बाद में हिंदी मराठी समुच्चरित शब्द और फिर हिंदी अर्थ। पहला देखो, कानून की धारा, दफ़ा, इसके लिए हिंदी मराठी समुच्चरित शब्द है कलम और इसका हिंदी अर्थ लेखनी है। अगला देखो, पीड़ा, यंत्रणा, कांच और हिंदी अर्थ शीशा। अगला, डंडा, छड़ी, इसका हिंदी मराठी समुच्चरित शब्द काठी है और हिंदी अर्थ घोड़े की पीठ पर कसने की जीन। अगला, किनारा, तीर, इसका हिंदी मराठी समुच्चरित शब्द काठ। पेड़ का सूखा मोटा अंग, यह हिंदी अर्थ है। अगला देखो, क्या, इसका हिंदी मराठी समुच्चरित शब्द काय और हिंदी अर्थ काटा। अगला, मिश्रण, इसका काला और हिंदी अर्थ है काले रंग का। विभाग, खाता और हिंदी अर्थ तालाब। खाने की चीज़ यानी खाद और हिंदी अर्थ है उर्वरक। प्रमाद, सबूत यानी गमक, इसका हिंदी अर्थ है महक या सुगंध। अगला, गड्ढा यानी गार, इसका हिंदी अर्थ है ओला, बर्फ का गोला। व्याकरण में आगे देखो वाक्य रचना। वाक्य किसे कहते हैं? देखो, ऐसे शब्द समूह जो पूरा अर्थ स्पष्ट करते हो उन्हें वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो खंड होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है और उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण देखो, राम एक प्रतापी राजा थे, इसमें राम यह उद्देश्य है क्योंकि राम के बारे में यह कुछ कहा गया है। एक प्रतापी राजा थे, यह विधेय है क्योंकि यह राम के बारे में कहा गया है। उद्देश्य और विधेय पर आधारित अगला प्रश्न देखो।
निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और उद्देश्य विधेय अलग करके लिखो। पहला वाक्य, हिमालय देश का गौरव है। इसमें हिमालय उद्देश्य है, देश का गौरव है, यह विधेय है। दूसरा वाक्य, महासागर अपने देश के चरण पखारता है। इसमें महासागर उद्देश्य है और अपने देश के चरण पखारता है, यह विधेय है। तीसरा वाक्य, निखिल कश्मीर घूमने गया था। इसमें निखिल उद्देश्य है और कश्मीर घूमने गया था, यह विधेय है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। इसमें मुंबई उद्देश्य है और देश की आर्थिक राजधानी है, यह विधेय है। पांचवा वाक्य, परिश्रम सफलता की कुंजी है। इसमें परिश्रम उद्देश्य है और सफलता की कुंजी है, विधेय है। पाठ्य पुस्तक पान क्रमांक 20 पर खोजबीन में हमें प्रश्न पूछा गया है, भारतीय सेना संबंधी जानकारी ढूंढो और लिखो। मुद्दे दिए गए हैं, विभाग, पद, वेशभूषा और कार्य। उत्तर देखो, भारतीय सेना हमारे देश की रक्षा की सबसे बड़ी प्रणाली के रूप में जानी जाती है। भारतीय सशस्त्र सेना मुख्य रूप से भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना से संयुक्त गठन से बनती है। विश्व की विशालतम सेनाओं में से एक हमारी भारतीय सशस्त्र सेना है। भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च कमान हमारे देश के राष्ट्रपति के हाथों में होती है। हर सेना का अपना एक सेना प्रमुख होता है। थल सेना प्रमुख को जनरल, वायुसेना प्रमुख को एयर चीफ मार्शल और जल सेना प्रमुख को एडमिरल कहते हैं। थल सेना के जवानों को हरे रंग की, जल सेना के जवानों को सफ़ेद रंग की और वायुसेना के जवानों को नीले रंग की पोशाक होती है। भारतीय थल सेना दुश्मनों से हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कराते हैं। भारतीय जल सेना हमारे समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है और भारतीय वायुसेना दुश्मनों से हमारी हवाई सीमाओं की रक्षा करती है। पाठ्य पुस्तक पान क्रमांक 21 पर अध्ययन कौशल संदर्भ स्रोतों द्वारा निम्न रोगों से बचने के लिए दिए जाने वाले टीकों की जानकारी सुनो और संकलित करो। इसमें पहला देखो, तपेदिक यानी टीबी और इसके लिए टीका है बीसीजी। अगला है डिप्थीरिया, इसके लिए डीपीटी। खसरा, इसके लिए एमएमआर। रोटावायरस, इसके लिए रोटावायरस टीका। टाइफॉइड, मोतीझरा, इसके लिए टाइफॉइड टीका। रुबेला, इसके लिए एमएमआर टीका। हेपेटाइटिस ए, इसके लिए हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। टिटनस, इसके लिए डीपीटी टीका।